everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to SNAPS Biology. तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो CPET 2021 में आपका था. ओके, तो ये आपका पार्ट 1 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो मैं पहले से बोल देती हूँ कि इस वीडियो में कुछ आवाज़ें आपको आएंगे. ओके, तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी मांग लेती हूँ क्योंकि मैं बाहर हूँ और ये शूट कर रही हूँ. ओके, तो जो 1 to लेकर 35 तक क्वेश्चन है आपके, तो उसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस हमें देने पड़ेंगे, तो इसलिए हमने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 आपको 2 दिन में मिल जाएगा. ओके, तो स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट yet subscribed and press that bell icon next to the subscription button to get notified whenever a new video comes up. ओके, तो ये स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक जोशना रानी साहू. शी हैज सेंड अस द PDF ऑफ द क्वेश्चन पेपर. ओके, सो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेटिव एक्शन. ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज हाईएस्ट वेवलेंथ. ओके, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, माइक्रोवेव. क्लियर, उसका वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से आपका 25 माइक्रोमीटर तक होता है. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2. द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू डैश पार्ट ऑफ लेंस विदाउट डेविएशन. ओके, तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर इज व्हाट? इट इज द सेंटर ऑफ द लेंस. ओके, एंड थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर the ray of light passes without deviation. Okay, next come to question number 3. The number of electrons contained in 1 coulomb of charge is. Okay, so you know that 1 electron carries a charge of how much? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, right? तो 1 coulomb में कितना आपका इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 अगर हम करते हैं. ओके, तो ये 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6 विच विल बी इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18. ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. समझ में आया? मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन में. ओके, तो 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स में होंगे? ओके, वो आपको निकालना है यहाँ पे. क्लियर. Next come to question number 4. Two bodies of masses 4 kg and 5 kg are acted upon by the same force. If the acceleration of light body is 2 meter per second square, the acceleration of heavier body is. Okay, तो देखो, we know a formula, force is equal to mass into acceleration. Okay, force हो गया आपका mass into acceleration. तो यहाँ पे दे दिया है कि जो फर्स्ट बॉडी है उसका मास है 4 kg और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट, तो हम फर्स्ट बॉडी का निकाल सकते हैं. फोर्स कितना? 4 इंटू 2 दैट विल बी 8 न्यूटन. राइट, फिर दे दिया है कि फोर्स सेकेंड बॉडी के लिए वही सेम है, मतलब F1 जो F2 है दैट इज व्हाट? योर 8. क्लियर, तो F2 आपका हो गया 8. क्लियर. फिर आपका आएगा मास. मास दे दिया है कितना आपका? M2 जो है वो है कितना? 5. क्लियर, तो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं कैसे? फोर्स डिवाइडेड बाय हम मास कर देंगे, तो फोर्स हो गया 8, मास हो गया आपका कितना? 5. क्लियर, तो कैसे निकालेंगे? तो इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर होता है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा. ओके, क्लियर. Next come to question number 5. The dimensional formula of kinetic energy is dash. Okay, kinetic energy क्या होता है आपका? Kinetic energy हाफ mv². Okay, तो हम जब डायमेंशन निकालेंगे तो क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन सी. ओके, ml² t to the power minus 2. Okay, next come to question number 6. Calculate the pH of 0.02 molar NaOH. Okay, log 2 is equal to 0.3010. ओके, तो देखो कंसेंट्रेशन ऑफ OH दे दिया है कितना? 0.02 मोलर. ओके,
तो हम इसे यूज करके POH निकाल सकते हैं। ओके, तो क्या होगा, माइनस लॉग OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, राइट। तो माइनस लॉग क्या है आपका 0.02, क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻², राइट। इतना होगा कि नहीं। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा आपका माइनस लॉग 2 प्लस फिर log 10, है कि नहीं, क्लियर। तो माइनस log 2 का वैल्यू क्या है, माइनस 0.3010। ओके, फिर log 10 के लिए हम क्या लिखेंगे, हम सॉरी यहाँ पे 2 log 10 होगा, राइट। तो सॉरी 2 भूल गई, तो 2 log 10 मतलब log 10 क्या होगा आपका 1, तो 2 इंटू log 10, 2 इंटू 1 विल बी योर 2, क्लियर। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा 1.699, क्लियर। फिर हमें पता है कि pH प्लस POH दैट इज इक्वल टू हाउ मच 14, क्लियर। POH हमें पता चल गया कि 1.699 है, तो pH क्या होगा 14 माइनस 1.699 दैट विल बी इक्वल टू 12.301। ओके, तो 12.3 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच क्वांटम नंबर गवर्न्स द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, तो देखो आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है दैट डिफाइंस द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है दैट डिफाइंस द एंगुलर मोमेंटम। एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होता है दैट डिस्क्राइब्स द शेप एंड ऑर्बिटल मोमेंटम ऑफ एन electron, whereas the magnetic quantum number distinguishes the orbitals which are available within a subshell and defines the orientation of electron. Okay, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्लियर। ओके, ऑप्शन A is the correct answer, clear. Now come to question number 8. Which of the following properties generally decreases along a period? Okay, तो यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है, आंसर तो होनी चाहिए मेटालिक कैरेक्टर वैलेंसी दोनों। ओके, पर यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी मेटालिक कैरेक्टर होगा। तो वैलेंसी क्या करता है दैट इनिशियली इंक्रीजेस देन इट डिक्रीजेस। ओके, सो वैलेंसी नहीं होगा आपका, ऑप्शन डी मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे आंसर होगा, क्लियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय BCl3 एंड PCl5 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो BCl3 आपका एग्जिबिट करता है sp2 और PCl3 आपका PCl5 इट एग्जिबिट्स sp3d। ओके, हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या होगा आपका आंसर ऑप्शन बी sp2 एंड sp3d, क्लियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10, द हाफ लाइफ ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज 20 minutes. ओके, when the initial concentration of compound is doubled, the half-life period reduces to 10 minutes. Okay, to find the order of reaction. So we know for a zero order reaction, T half is equal to how much? A by 2K, right? So the half-life period is directly proportional to the initial concentration of the reactants. Okay, and here in this question, as we decrease the concentration to half time becomes half. Okay, so this is a which order reaction? Zero order reaction. Okay, option A is the correct answer, clear. Now come to question number 11, the binary equivalent of the decimal number 72 is. Okay, तो देखो 72 को हम 2 में डिवाइड करेंगे, राइट, दैट विल बी 36, आपका रिमाइंडर हो जाएगा 0। ओके, फिर 2 में 18 रिमाइंडर 0, फिर 2 में आपका कितना होगा 9 रिमाइंडर 0, फिर 2 में क्या होगा 4 रिमाइंडर 1, राइट, फिर आपका क्या आएगा 2, राइट। तो 2 में फिर 2 रिमाइंडर 0, फिर 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर 0, क्लियर। तो क्या होगा 1 0 0 1 0 0 0। ओके, नीचे से हम ऐसे ऊपर जाएंगे, है कि नहीं। तो आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन डी, क्लियर। Next come to question number 12. Find the value of x if log x minus 5 base 5, log x minus 7 base 5 is equal to 1. Okay, तो ये आपका दे दिया है, राइट।
तो इसका मतलब क्या है, 5 to the power 1 is equal to how much, x minus 7, राइट। तो 5 हो गया आपका x minus 7, तो x कितना होगा आपका 5 plus 7, ओके, दैट विल बी इक्वल टू 12। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 13। The 1st January of 2021 is Friday. What date 1st January 2023 will fall? ओके, तो आप यहाँ पे ऑड डेज कैलकुलेट करके ये आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो 2021 से लेकर 2023 तक कोई भी लीप ईयर नहीं है कि नहीं? तो 2021 में 1st जनवरी अगर फ्राइडे है, 2022 में वो क्या होगा आपका सैटरडे होगा। ओके, एंड 2023 में वो होगा आपका संडे। क्लियर। ऑड नंबर्स, ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज जो है वो 1 ही रहेंगे। ओके, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज? जो एक साल में जितना भी टोटल डेज है डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। ओके, तो उस ईयर का हम ऑड डे निकाल सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड हमें दे दिया है। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 110 मीटर, ये हो गया ट्रेन का लेंथ, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ 165 मीटर लॉन्ग। ओके, प्लेटफॉर्म का लेंथ है कितना, 165 मीटर। ओके, तो यहाँ पे देखो मीटर में दिया हुआ है, तो स्पीड को भी हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, और ऑप्शन में जो है टाइम है वो सेकंड में है। क्लियर। तो पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं इन मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपका 132 है, राइट। तो 132 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600 कर देंगे। ओके, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1110 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, समझ में आया? अभी टोटल डिस्टेंस हम निकालेंगे, राइट। तो ट्रेन का लेंथ है आपका 110 मीटर, वो क्रॉस कर रहा है एक रेलवे प्लेटफॉर्म जो है 165 मीटर। मतलब जब वो क्रॉस कर रहा है प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म के लेंथ के साथ साथ खुद के लेंथ को भी क्रॉस करेगा, राइट। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस विल बी हाउ मच, 110 प्लस 165, दैट विल बी इक्वल टू 275। ओके, तो हमें डिस्टेंस मिल गया, हमें स्पीड मिल गया। अभी हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, राइट। टाइम क्या है आपका, डिस्टेंस बाय स्पीड, है कि नहीं। तो 275 डिवाइडेड बाय, ओके मिटा देती हूँ ये, तो आपका क्या होगा देखो, 275 डिवाइडेड बाय आपका 110/3। ओके, तो 275 इंटू 3 बाई 110 विच विल बी इक्वल टू 15/2। ओके, एंड अगर हम इसे डेसिमल में करेंगे तो 7.5 सेकेंड होगा। ओके, सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 15। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। ओके, ये हो गया आपका सम। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड इज 2:3 and that of second to third is 5:8, find out the second number. ओके, तो सपोज 3 जो नंबर हैं आपके A है, B है और C है। ओके, तो देखो A:B दे दिया है कितना, 2:3, ये सपोज दिस इज आवर इक्वेशन 1। ओके, B:C दे दिया है आपका 5:8। ओके, दैट इज इक्वेशन 2। 2:3 मतलब 2/3 है कि नहीं, 5:8 मतलब 5/8, राइट। तो देखो यहाँ पे B के लिए 3 है, 5 है, मतलब 5.3 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू 15। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम B को 15 करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो 3 में 5 मल्टीप्लाई करने से 15 होगा एंड 5 में 3 मल्टीप्लाई करने से 15 होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 5। ओके, एंड इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3। ओके, तो हमारा नया रेशियो क्या हो जाएगा, A:B आपका हो जाएगा कितना, 10:15। ओके, एंड B:C आपका हो जाएगा 15:24। ओके, तो यहाँ पे हम जब रेशियो निकालेंगे A:B:C, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 10:15:24, है कि नहीं।
और sum of this ratio will be is equal to how much? 10 plus 15 plus 24, that will be is equal to 49. ओके, तो यहाँ पे हमारे हिसाब से b क्या होने चाहिए? 15/49. ओके, पर एक्चुअली में b क्या होगा आपका? 15/49 इंटू 98, क्योंकि हमारा सम ऑफ 3 नंबर्स क्या दिया है? 98 दे दिया है. ओके, तो b कितना होगा आपका? 15/49 ओके इंटू 98. ओके, दैट विल बी इज इक्वल टू हाउ मच? 30. क्लियर? सो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 16. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन बी. क्लियर? शॉर्टर द एवरेज चेन लेंथ ऑफ फैटी एसिड्स, हायर इज द सैपोनिफिकेशन नंबर. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following glycosidic linkage is found in cellulose? Okay, so cellulose is what? It is an unbranched polymer of glucose residues which are joined by beta 1,4 glycosidic bonds. Okay, तो glucose रहेगा, उनमें कौन सा बॉन्ड रहेगा आपका? beta 1,4. Okay, that is the linkage. Clear? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. Okay, next come to question number 18. Which of the following are known as helix breakers? Okay, so proline and glycine, okay, they are known as the helix breaker because they disrupt the regularity of the alpha helical backbone conformation. Okay, next come to question number 19. Which step of TCA cycle is involved in the reduction of FAD? Okay, तो यहाँ पे क्या होगा? The enzyme succinate dehydrogenase is converting the succinate to fumarate. Okay, and in this process what happens? The FAD get reduced. Okay, in the TCA cycle. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. Clear? Now come to question number 20. The non-competitive inhibitor of an enzyme catalyzed reaction dash. Okay, तो देखो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है दो तरह के हो सकते हैं, एक है प्योर और एक है मिक्स्ड. ओके, तो in pure non-competitive inhibition what happens? The Vmax, okay, that decreases and Km remains constant. Okay, but in mixed non-competitive inhibition the binding of inhibitor with enzyme influences the binding of substrate with the enzyme. Okay, and in this case your K1 and K1 dash they are not equal. Okay, and both Km and Vmax are altered by the presence of inhibitor. Okay, तो यहाँ पे तो हमें नहीं दिया हुआ है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपका प्योर है या मिक्स्ड है. क्लियर? अगर प्योर होता तो ऑप्शन में होता कि Vmax गेट रिड्यूस्ड एंड Km रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन ये भी नहीं है ऑप्शन में. तो बेटर होगा कि आप ऑप्शन डी के साथ जाओ, बोथ Vmax एंड Km दे गेट रिड्यूस्ड. ओके, क्लियर? हो सकता है ये आंसर. ओके, आपको अगर कुछ आइडिया है तो बताओ. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 21. द कोएंजाइम FMN एंड FAD. ओके, FMN क्या है आपका? फ्लाविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, राइट? एंड FAD क्या है? फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. ओके, तो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम विच विटामिन? क्लियर? तो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम राइबोफ्लाविन, दैट इज विटामिन B2. ओके, next come to question number 22. Methylated purines and pyrimidines are characteristically present in. Okay, ये होगा आपका ऑप्शन डी, that is tRNA. Clear? Next come to question number 23. In the conversion of lactic acid to glucose, 3 reactions of glycolytic pathway are circumvented. Which of the following enzymes do not involved in the process? Okay, तो लैक्टिक एसिड टू ग्लूकोज, लैक्टेट टू ग्लूकोज कन्वर्सन ये हो गया आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, है कि नहीं? ठीक, ग्लाइकोलाइसिस का उल्टा, है कि नहीं? तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइटिक पाथवे का रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं लेकिन उल्टा, है कि नहीं? तो इनमें पूछा है कि कौन सा एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है. ओके, तो क्या होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज पाइरूवेट काइनेज. ओके, ये एंजाइम आपका इन्वॉल्व नहीं होता है. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24. द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इन HMP शंट, HMP मतलब हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, ओके, इज कैटलाइज्ड बाय. ओके, तो यहाँ पे द कन्वर्जन ऑफ 6-phosphogluconate,
okay, to ribulose 5-phosphate. Okay, that is the here what happens, the 6-phosphogluconate get decarboxylated to ribulose 5-phosphate by the enzyme what, your 6-phosphogluconate dehydrogenase. Okay, where there is reduction of NADP to NADPH. क्लियर? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी. क्लियर? दैट इज 6-phosphogluconate dehydrogenase. क्लियर? Next come to question number 25. The common precursor molecule that involves in the biosynthesis of triacyl glycerol and phospholipids is. Okay, तो ये होता है आपका phosphatidate, that is your 1,2-diacyl glycerol phosphate. Okay, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा. क्लियर? Next come to question number 26. Which one of the following compound does not act as second messenger during signaling process? Okay, second messenger हमारे क्या क्या है? आपके डाइएसाइल ग्लिसरॉल, साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, आयोनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट एंड कैल्शियम. ओके, तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो है वो आंसर नहीं होगा. ओके, तो 26 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 27. Which of the following cases the first base of the anticodon pairs with 3 codons? Okay, so when ionosine, okay, is the first nucleotide of an anticodon, 3 different codons can be recognized. Okay, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following is not the component of rRNA present in eukaryotes? Okay, तो 16S rRNA जो होता है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम विथ द 30S सब यूनिट. ओके, 30S सब यूनिट का ये पार्ट है 16S rRNA, जो कि आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोमल यूनिट है. ओके, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following transcription termination technique involves RNA dependent ATPase activity? ओके, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए. ओके, रो डिपेंडेंट. The rho factor, it functions as a hexamer and has an RNA binding site and is responsible for the termination of transcription. It has RNA dependent ATPase activity. Okay, तो rho dependent हो जाएगा. Clear? Next come to question number 30. Which segment of attenuator together form repression loop in tryptophan operon? Okay. So in the absence of tryptophan, when the RNA polymerase stalls at segment 1 of the attenuator, it hinders the formation of loop 1-2. Okay, and the alternate loop is formed, which is called the loop 2-3. Okay, इसे हम attenuation loop बोलते हैं. Okay, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा. Clear? Next come to question number 31. A bacterial population increases from 10 to the power 3 to 10 to the power 9 cells in 10 hours. Okay, calculate the number of generations per hour. तो हमारा एक फॉर्मूला है n is equal to n0 into 2 to the power n. Okay, n0 है आपका इनिशियल कितना था, n है आपका फाइनल कितना होगा. Okay, और यहाँ पे स्मॉल n जो है वो है आपका नंबर ऑफ जेनरेशन. क्लियर? हमें निकालना है नंबर ऑफ जेनरेशन, मतलब 2 to the power n को हम लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू n by n0. ओके, तो हमारा बाद में कितना हुआ 10 to the power 9. n0 क्या है आपका 10 to the power 3, दैट विल बी इक्वल टू 10 to the power 6. ओके, अभी हम जब लॉग में से बिठाएंगे तो क्या होगा, n log 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 6 log 10 है कि नहीं? दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं. क्लियर? तो आपका n कितना हो जाएगा यहाँ पे, n will be is equal to 6 into 1 divided by log 2, that is how much, your 0.301. ओके, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 19.92 आता है. ओके, which is nearly equal to 20. क्लियर? तो नंबर ऑफ जनरेशन कितना मिला हमें, 20. क्लियर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following antibiotics inhibit protein synthesis by binding with the 50S subunit of ribosome? Okay, तो जो tetracycline and streptomycin है, they bind to the 30S subunit of the bacterial ribosome, whereas the penicillin, okay, it inhibits the bacteria by preventing the peptidoglycan from cross-linking properly in the last stage of the bacterial cell wall synthesis. Okay, basically ये cell wall synthesis
को रोकता है। ओके, वो क्रॉस लिंकिंग प्रॉपर्टी इसका है, जो पेप्टिडोग्लाइकन का क्रॉस लिंकिंग प्रॉपर्टी है उससे वो टारगेट करता है पेनिसिलिन। ओके, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज क्लोरामफेनिकॉल। ओके, दैट बाइंड्स टू द 50th subunit of ribosome and inhibit the process of protein synthesis. Okay, next come to question number 33. Which one of the following statement is incorrect for Archaebacteria? Okay, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 33 में ऑप्शन सी। ओके, द सेल वॉल हैज बोथ डी एंड एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड दिया हुआ है बट दैट इज एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 34. Which of the following virus replicate in the cytoplasm? ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज वैक्सीनिया वायरस। ओके, तो दिस वैक्सीनिया वायरस comes under the pox virus family. Okay, and it is unique among the most DNA viruses in that its replication occurs in the cytoplasm of the infected host cell. Okay, तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 35. ओके, लास्ट क्वेश्चन इसमें आपका है मैच द कॉलम्स। ओके, तो ये कैसे ब्लॉक करते हैं या फिर किस में बाइंड करते हैं, ये सब जो ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है उसे हम देखेंगे। ओके, ये जो बैक्टीरियाज दिया हुआ है उसे हम देखेंगे। तो पहला है आपका कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिये। ओके, विच कॉजेज डिप्थेरिया। ओके, so this bacterium produces diphtheria exotoxin. Okay, and it interferes with host cell protein synthesis by catalyzing the ADP ribosylation of the host cell elongation factor 2. Okay, clear? Which is necessary in order for tRNA to insert a new amino acid into the growing protein chain. Okay, clear? तो आपका ऑप्शन जो बिट 1 है वो हो जाएगा सी। क्लियर? नेक्स्ट कम टू बिट 2, क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी के बारे में दिया है। ओके, एंड बिट 3 में आपका दिया है क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम। ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूजन आ सकता है। ओके, कि क्या होगा, तो कौन किसे ब्लॉक करता है। ओके, तो जो क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी है, ओके, टाटानी दे दिया है, टिटानी होगा, है कि नहीं? तो जो क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी है that blocks the release of what? Your glycine and the GABA. GABA मतलब गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ओके, क्लियर? तो ग्लाइसिन का ऑप्शन दे दिया है ऑप्शन डी में, है कि नहीं? तो बिट 2 हो जाएगा आपका डी। क्लियर? फिर क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम जो है इट ब्लॉक्स द रिलीज ऑफ एसिटिल कोलाइन विच कॉजेस मसल पैरालिसिस। ओके, तो बिट 3 हो जाएगा आपका ए के साथ। क्लियर? फिर और एक बच गया आपका स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। ओके, इट expresses various surface proteins. Okay, and the proteins resemble the mammalian MHC class 2 molecule with respect to both sequence similarities and peptide binding capabilities. Okay, तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी, सॉरी बिट 4 का होगा बी। क्लियर? तो हम मैच करते हैं। 1 होगा आपका सी। ओके, 1C किस में है? ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है। फिर है बिट 2 होगा आपका डी। ओके, बिट 2 आपका डी किस में है? ऑप्शन ए में है। फिर भी चेक कर लेते हैं, बिट 3 हो गया ए, बिट 4 हो गया आपका बी। ओके, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर? सो दिस कंप्लीट्स योर 35 क्वेश्चंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो which will be available in 1 to 2 days. Okay, so stay tuned with us. Subscribe to our channel. Press that bell icon next to the subscription button. If you are liking this video or if our videos are helpful to you, then don't forget to like, share and comment down below. Okay, thank you.